अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने सदाए महरूमीन चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज का जो इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं मुलाजमीन के हवाले से, मज़दूरों के, लेबर के हवाले से, EOBI के हवाले से मैं कुछ अपनी राय देना चाह रहा हूँ जो उन मज़दूरों के साथ हक तलफ़ी होती है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया। तो आज की वीडियो में पेंशनर्स PTCL के हों या नेशनल बैंक के, उनके बारे में बात होगी। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो वो रिडक्शन अलाउंस, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, उसमें जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो हम आपको बताएंगे और इसके बाद वीडियो तमाम हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं एक आपसे वजाहत शुरू कर रहा हूँ कि मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ और वो नया सिलसिला है मालूमात का, कि अगर आपको कोई लीगल ओपिनियन चाहिए अपनी सर्विस के हवाले से, सर्विस के मसाइल के हवाले से, तो वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और आज एक जो नाजरीन के कहने पे मैं इसमें वो लेके आऊँगा, शामिल करूँगा। तमाम तो चीज़ें, तमाम आरात तो नहीं शामिल की जा सकती, लेकिन जो एक अहमियत के हिसाब से जो मुझे कॉल्स रिसीव होंगी, आप प्रेफरेबली मुझे वॉइस मैसेज भेज के अपना मसला बताएं। मैं व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो वो जो है ना, वो सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। तो मुलाजमीन को जो है वो चाहिए कि कोई भी मसाइल इज्तिमाई आपके हों वो हमें आप बताएं, आपकी राइट्स जो हैं वो क्या। अब एक राइट्स के हवाले से एक व्यूवर को मैं बता रहा हूँ कि नाज़रीन, अमूमन ये होता है कि डिपार्टमेंट में छुट्टी नहीं दी जाती, और कुछ लोगों का कुछ आदत भी ये बन जाती है कि बाज़ औक़ात बहाने बना लिए और छुट्टी लेने के लिए ये कह दिया कि जी मुझे तो खुदा न खास्ता ये बीमारी है। मैं उस हवाले से आपको ये एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, रिवाइज लीव रूल्स हैं उसकी हैसियत से, कि उसके ऑर्बिट में रह के ये आपका हक है कि अगर आपको वाक़यातन कोई ऐसी बीमारी, खुदा न खास्ता जैसे कोविड-19 है, ये अगर पॉजिटिव आ गया है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपकी वो मर्ज़ की शिद्दत कितनी है, आपका ये हक हासिल है कि आप लीव अप्लाई करें। और ये लीव, इस लीव के दौरान आपकी जो ड्यूटी कंसीडर होगी, इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगी। और दूसरा ये कि इसमें ये डेबिट, इसमें आपकी छुट्टी डेबिट नहीं होगी, यानी लीव अकाउंट से आपकी छुट्टी मिनहा नहीं होगी। ये उन लीव्स के बारे में है जो आउटसाइड ऑफ द लीव अकाउंट होती है, यानी आपके क्रेडिट में उतनी ही लीव ली होगी, और जिस दौरान आप लीव पे रहेंगे उस दौरान आप अपनी जो सालाना लीव है वो अर्न भी करेंगे। तो अगर आपको ये है वाक़यातन खुदा न खास्ता ये मसला हो गया, पॉजिटिव की रिपोर्ट आप दें और इस लीव के लिए अप्लाई करें, इंस्टेड ऑफ कि आप अपना कन्वेंस कटवाएं या और दीगर चीज़ें जो है ना वो ऐसे हों, क्योंकि ये लीव जो है ना दैट इज़ कंसीडर एज ड्यूटी। हैविंग सेड दिस, इससे मिलते जुलते जो भी मसाइल हों हम आपके लिए बयान करेंगे, उसका लीगल पहलू जो है ना वो हम आपको बयान करेंगे। नाज़रीन, अब तेज़ी से हम आपको जाते हैं जो ख़बरें हमने आपसे वादा किया है। सबसे पहले PTCL के जो शिराज साहब और तारिक भट्टी साहब जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं पेंशनर्स के लिए, उन्होंने ये कहा है, और ये हकीकत पर मबनी बात है, मेरी ज़ाती नॉलेज में भी है, कि अब पोस्ट ऑफिस जो है वो ये सिलसिला बंद कर रहा है पेंशन देने का, और ये बहुत जल्द जो है बिल्कुल सिलसिला जब ख़त्म हो जाएगा तो एकदम प्रेशर आ जाएगा और फिर पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। मैं इसके मेरिट डीमेरिट में नहीं जाता, इसमें अगरचे पेंशनर्स को तकलीफ़ भी है कि हर शहर में या हर तहसील लेवल पर बैंक नहीं होता, लेकिन बहरहाल चूँकि ये हुकूमती फ़ैसला है, पॉलिसी है, और इसके पीछे कोई इंटरनेशनल मसाइल भी पनहा है, तो इसलिए ये फ़ैसला जो है ना ये हतमन हो चुका है, और अब किसी को भी आइंदा पोस्ट ऑफिस से पेंशन नहीं मिलेगी। और ये मेरा पैगाम जो है सब पेंशनर्स के लिए है, अगरचे उन्होंने अपने पेंशनर्स साथियों के लिए कहा है। तो उसका प्रोसीजर ये है कि फॉर्म एक है जो मुझे भी कुछ पेंशन के लोगों ने भेजा है कि आपके पास अगर कोई आए तो उसे आप भेज दें, अरसाल कर दें, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ, आप अपना नंबर अगर मुझे दे दें, वो फिलअप करेंगे, आप अकाउंट खोलेंगे, सेविंग पेंशन अकाउंट खुलेगा आपका, और अगर आपका
पहले से ही अकाउंट है तो उसे अगर कन्वर्ट हो सकता है, वो यकीनन हो सकता है, तो वो आप कन्वर्ट करेंगे पेंशन अकाउंट के तौर पे। और उसके बाद फिर आप पेंशन बुक की कुछ पेजेस की जो है 3-4 पेजेस की फ़ोटोकॉपी जो है वो आप बैंक में लेके जाएंगे और फिर आपका अकाउंट खुल जाएगा। और उसके बाद फिर 25 या 26 तारीख को आपके अकाउंट में पेंशन जाती रहेगी। पहले लोग वहम का शिकार थे कि पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं ये वो, लेकिन अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हुकूमती पॉलिसी है जिस पे अमल दरामद शुरू हो चुका है। अब हम आते हैं नेशनल बैंक के पेंशनर्स की तरफ से। ज़फ़र सादिक साहब बड़े आज रिजर्वेशंस रखते हैं, क्योंकि वो पटिशन का आज डेट थी। लेकिन नाज़रीन वही मैं बहुत सारी वो वीडियोस भी कर चुका हूँ, काश 2 नहीं 1 पाकिस्तान रहे। अब ये जो पिटीशन है इसमें जस्टिस मकबूल बाकर साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब की जो जस्टिस ईसा के केस में मसरूफियत की वजह से उन्हें डीलिस्ट कर दिया गया और उन्हें अब और इंतज़ार करना पड़ेगा। 40 माह के बाद पिटीशन लगी थी और नेशनल बैंक के लोग, पेंशनर्स हजरात, वो पुरुमीद हो गए थे कि शायद अब हमें इंसाफ मिल जाए। लेकिन नाज़रीन हमारा सिस्टम ऐसा है, जजेस हजरात जो हैं उनकी अपनी मजबूरियां हैं और ये देखना भी चाहिए अहमियत के हिसाब से कौन सा केस इम्पोर्टेंट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि हज़ारों बूढ़े लोग, बेवाएं, यतीम लोग, बच्चियां, उनसे उनका हक जो है बिला वजह बगैर किसी जवाब के छीना हुआ है। अल्लाह करे कि इनके मसाइल हल हों। हम मैनेजमेंट को शर्म दिलवाते रहेंगे और अल्लाह पाक से दुआ करते रहेंगे। ये 2 मामला सिमट गए। नाज़रीन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो फेडरल की तर्ज पे वो कोशिश कर रहे थे और गुज़श्ता दिनों उनकी एक मीटिंग भी हुई और अब हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है कि अब ये असूली तौर पर ये फ़ैसला कर लिया गया है कि ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो 25% दिया जाएगा 4 माह के लिए। मुख्तलिफ ऑप्शंस पेश हुई थी और पेंशन रहनुमाओं ने, मुलाजमीन के जो रहनुमा एपका वाले, उन्होंने शायद ये ऑप्ट की या बाहमी गुफ्तो शनीद से ये मुबैना तौर पर फ़ैसला हो गया है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन इसका नहीं हुआ। 4 माह तक इन्हें 25% मिलेगा और उसके बाद फिर बजट शुरू हो जाएगा और वो 4 माह शुरू होंगे मार्च से और इन्हें बाकायदा एरियर भी मिलेगा। इस माह तो शायद ये ना मिल सके और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पर अमल दरामद हो जाएगा। अगरचे बावसूख ज़राए तो बड़े इस मामले में वो मुतमईन है, लेकिन मेरा ये ख्याल और तजर्बा इतनी उम्र का यही है कि जब तक नोटिफिकेशन जारी ना हो किसी भी चीज़ को आप हतमी ना समझें। ये मामला तो हो गए सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, पेंशनर्स के हवाले से, और अब EOBI पेंशनर्स के हवाले से मैं कुछ कहना चाहूँगा। नाज़रीन ये तबका वो है जो मैं समझता हूँ कि मज़लूम तरीन है। उनके मुतालबात जो हैं वो बहैसियत मजबूरी चंद हज़ार पर मुश्तमिल है और हुकूमत बेहतर हिकमत अमली के साथ जो डिडक्शन होती है उससे सही इन्वेस्टमेंट करके इनके मसाइल हल कर सकती है। जुल्फ़कार बुखारी साहब की अक्सरियत जो लोगों की है, मज़दूरों की, वो उनसे नाला नहीं है, मुतमईन है। लेकिन नाज़रीन एक अदारा क्या करे जबकि उसका सरबराह ही मौजूद ना हो। चेयरमैन साहब की तकर्री जो है वो बेहद ज़रूरी है। और माजी में EOB में क्या होता रहा है, दैट इज़ एन ओपन सीक्रेट। किस तरह मजदूर की रकम पे डाका डाला जाता रहा है और करप्शन की कहानियाँ ये मौजूदा हुकूमत ने खोली हैं।
मौजूदा हुकूमत को हम कोई मिसाली हुकूमत नहीं कह रहे EOBI के हवाले से, लेकिन निस्बतन ठीक है 8,500 दे दिया, लेकिन ये 8,500 भी ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। और अब मुझे उम्मीद पैदा हुई है कि एप्वा जैसा अदारा जिसमें फ़ाल लोग जो उम्र के हिसाब से तो सीनियर सिटीज़न है लेकिन जज्बों के हिसाब से जवान है, मुझे उम्मीद है कि वो ये स्ट्रगल जारी करेंगे, जारी रखेंगे। और मैं ये कहूँगा, फिर दोबारा इस बात का यादा करूँगा कि खुदारा एक मुल्की लेवल पर एक मुहिम चलाएं और सुराग लगाएं उन अदारों का जो डिडक्शन नहीं करते, और ना ही जहाँ उनकी डिडक्शन खुद करते हैं ना उनकी तनख्वाह से लेते हैं, बल्कि बाज़-औक़ात अपॉइंटमेंट लेटर भी इशू नहीं किया जाता। ये बहुत बड़ा जुल्म है और हुकूमत को इस पे नज़र डालनी चाहिए। लेकिन नज़र कौन डाले, निगार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुने। लेकिन मुझे एप्वा की मदद से मुझे ये बहुत हद तक उम्मीद है कि ये मसाइल हल होंगे। और मैं आम आदमी, आम व्यूवर्स, जो दिहाड़ीदार व्यूवर्स हैं या जो काम करते रहे और अब काम करने के काबिल नहीं रहे, उनसे मैं ये कहूँगा कि आप अपने हकूक़ के लिए लड़ें और रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश करें। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। और सदाए महरूमीन चैनल आपका है, आप वकील हैं, ताजिर हैं, मज़दूर हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो अपने हकूक़ के लिए लड़ने वालों की बात होती है और वर्किंग क्लास उसे तरजीह दी जाती है। हालांकि इसमें हर मौजू मौजूद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।